मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये इस बात का यकीन दिलाता है कि हम अपने हालात का शिकार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और ईमान के होंगे बेहतरीन हालतों में। जी जनाब, कॉलेजन जो है मैं हमेशा लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी इसको अपनी डाइट में लाजमी तौर पे शामिल करें, क्योंकि अब 10 ग्राम कॉलेजन जो होती है वो आपकी डाइट में लाजमी होनी चाहिए। अगर आप 30-35 में जा रहे हैं तो फिर ये आपकी बॉडी में बनना ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए फिर आपको आर्टिफिशियली ऊपर से कुछ ना कुछ ओरली लेना पड़ता है, जो कि आप अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी तौर पे बनाएं, वरना हड्डियों में से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जनाब, बात करेंगे कि मेरे लिए क्या कुछ मुमकिन है। अगर मुमकिन नहीं है तो क्यों नहीं मुमकिन है। अपने हालात का शिकार नहीं है अगर आप अपने बारे में इस तरह से सोचते हैं। क्या करें, अब ज़िंदगी ऐसी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये एक आम तर्ज़ फ़िक्र है जो आपको हर दूसरा बंदा बोलता हुआ नज़र आता है। तो आप में और उसमें फिर क्या फ़र्क रहा। चाहे ज़िंदगी ने आपको बुरे कार्ड्स दिए हों, कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जीत सकती या मैं नहीं कर सकती। नहीं का लफ्ज़ जो होता है वो ज़िंदगी में आपको हमेशा डीमोटिवेट कर रहा होता है और आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो पीछे जा रहे होते हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये जिस्म का हर सेल आपकी हर सोच सुन रहा होता है और वो उसी के मुताबिक आपको जो है रिएक्ट कर रहा होता है। अगर आप नहीं कहेंगे ना तो वो भी आपको नहीं कह देगा, आपका जहन भी नहीं कह देगा, आपका जितने हार्मोन्स हैं आपके अंदर वो भी नहीं कह देंगे और आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अपनी इफेक्टिवनेस को जड़ों से डेवलप करना सीखिए। हमारी सोच इन लफ्ज़ों से ज़ाहिर होती है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिसर्च के मुताबिक नेगेटिव रिएक्टिव लैंग्वेज हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जो हमारे मूड, सोचने की सलाहियत, कम्युनिकेशन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही होती है। तो आज से पॉजिटिव अल्फाज का चुनाव करें, अपनी ज़िंदगी को बदलना सीखें। व्हेन यू चेंज योर थॉट्स यू चेंज योर वर्ड्स। जैसे जैसे चीज़ें आप अपने अंदर चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके सामने उसका रिएक्ट आना शुरू हो जाएगा। जी जनाब, एज़ यूजुअल संडे को मैं जो हूँ अपनी कुछ इस तरह की सारी वेजीज़ मंगा लेती हूँ, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, जो कि पूरा वीक मेरा साथ दे रही होती हैं और मैं फिर इनको रख लेती हूँ। ये लंबे चौड़े काम शुरू हो चुके हैं जनाब। मंगाना है, उसको क्लीन करना है, उसको रखना है टाइट में, वो ख़राब ना हो जाए, ये सारा कुछ तो हमने बचाते ही बचाते रहना है। और हमारी जो आदत ऐसी हो जाती है कि फिर हम जो है ना इन कामों की तरफ लगे रहते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर जी हमें बड़ा दुख होना शुरू हो जाता है। वो मुझे एक चीज़ याद आई ना, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि औरतें कुछ भी ज़ाया नहीं करती। वो सहजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। कभी टांका लगा के, कभी धूप दिखाकर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना, सुबह की रोटी शाम को खाते हुए, बासी सब्ज़ी में तड़का लगाते हुए, दीवारों की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए, बचे हुए से अपनी थाली सजाते हुए, फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, गला हुआ फल हो या फिर तकलीफ़ देता रिश्ता, वो सहजती हैं, संभालती हैं, संवारती हैं। कितना अच्छा लिखा ना किसी ने। मैं कहती हूँ कमाल की चीज़ें होती हैं जो आपकी नज़रों से गुजरती हैं, फिर दिल चाहता है आपके साथ उनको शेयर भी किया जाए। सारी रूटीन शेयर करती जा रही हूँ जो जो किया था, और साथ साथ वीडियो की कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे कि आपको अपना ख्याल रखने का कुछ ना कुछ ख्याल आ ही जाए। तो अपने आप को खुश रखना एक ऐसा टॉपिक है जो हर औरत की दिल की आवाज़ होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? घर की जिम्मेदारियाँ, लोगों के एक्सपेक्टेशन हम सब कर रहे होते हैं, मगर इसमें हम खुद कहाँ होते हैं वो भूल जाते हैं, और इसी वजह से डिप्रेशन, गुस्सा या इमोशनली हम लोग अजीब से थके थके से होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो आपको सॉल्यूशंस भी देती हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप ये करें वो करें, मुझे ये होता है कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सिर्फ यहाँ पे आके आपके साथ 3-4-5 मोटिवेशनल पॉइंट जो हैं वो जो कि के सारे इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और सारे के सारे जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वीडियो इस तरीके से हो। मैं कहती हूँ ऐसी सॉल्यूशंस हों जो आप और हम करें इकट्ठे होके और उसका हमें कुछ अच्छा इफ़ेक्ट भी नज़र आए। तो अपने लिए वक्त निकालना, जैसे कि हमेशा से मैं आपको कहती हूँ कि मी टाइम जो होता है वो बहुत कीमती होता है। चाहे 15 मिनट है आपके पास, 20 मिनट है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सनल होने चाहिए। इसमें आप कुरान पाक की तिलावत करें, वॉक करते हुए आप चाहे हैंड फ्री लगा के कुरान पाक सुने, एक्सरसाइज करें, आप सेल्फ केयर करें, कुछ भी करें। आप ये मेरे 15 से 20 मिनट वाली चीज़ को अपनी लाइफ में जब ऐड करना शुरू करेंगी ना,
तो आपको पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव नज़र आएगा। पूरा दिन ये चीज़ आपको फ्रेश करेगा, अच्छा फ़ील कराएगा। अपने लिए छोटी सी ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, भले से 500 या 1000 की, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पूरा वीक जो है ना फ्रेश रखेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने लिए करनी होती है, और हम अपने ही आप को इग्नोर करते हैं। हम हमेशा यही सीखते रहते हैं कि दूसरों के लिए हमने क्या करना है, दूसरों के लिए हमने क्या मील प्रेप करना है, दूसरों को कैसे खुश करना है, दूसरा नाराज़ ना हो जाए, इसको कैसे करना है। जब तक बंदा खुद नहीं सेटिस्फाई होगा, खुद खुश नहीं होगा, खुद के लिए कुछ केयर नहीं करेगा, कभी भी वो दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकता। तो ये फार्मूला जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अपनी पर्सनालिटी को निखारें, थोड़ा सा परफ्यूम, मेकअप, ये सारी चीज़ें, ड्रेसअप हों, सेल्फ केयर करें, किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। अक्सर हम में से 99% लोग क्या करते हैं, इसलिए तैयार होते हैं दूसरा हमें देखे, वो हमें बताए कि हम कैसे लग रहे हैं। यार, आपके पास शीशा मौजूद है, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो, चेक करें आप कैसे लग रहे हैं। क्या आपको हमेशा दूसरे जज की ज़रूरत रहती है? क्या हर कोई आपको जज करेगा? जब भी आप अपने आप से सेटिस्फाई होंगे। आपको ख़ुद को मुतमईन करना नहीं आता, आपको ख़ुद के बारे में सोचना नहीं आता, आपको ये नहीं पता आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, आपको ये नहीं पता आप इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं और उस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर करती हैं, और ज़रूर करनी चाहिए। खुद से मोहब्बत, अपनी बुराइयां करना तो खुदा के लिए बंद कर दें। अपने में आप कब तक अब ये निकालते रहेंगे कि आपकी हाइट कम है, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, आप जो है ना मोटे हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ग्रूम करना सीखें इनको आप ग्रूम नहीं करेंगे ना, और ख़ुद में हर वक्त नुक्स ढूंढते रहेंगे, तो ये चीज़ें फिर आपका पीछे नहीं छोड़ने लगी। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। ये सब छोड़ेंगी तो आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त करेंगी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी करना सीखें। सिर्फ सालन रोटी बना लेना, वक्त पे उनको सर्व कर देना, सलाद बनाना, उसके साथ रायता बना लेना, टेबल सजा ली, ये सारी चीज़ें तो हमारी बात की चीज़ें हैं। पहले अपना आप तो सेट हो। हमने हर चीज़ सेट कर ली, अपना आप सेट करना छोड़ दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपना राब्ता मज़बूत रखें। अपनी नमाज, दुआ, कुरान, तस्बीह, अज़कार, असली सुकून सिर्फ यहीं से मिलेगा। वो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह का ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। आप इस चीज़ से अपना सुकून तलाश करें। आप जो भी करें रज़ा इलाही के लिए करें। किसी की खिदमत कर रही हैं ना, तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। आप ना यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, किसी के लिए आप खिदमत कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो दुनिया उसका आपको रिवार्ड देगी। दुनिया ने आपको उस वक़्त तो आपकी हाँ करनी है, उसके बाद आपकी जो है ना, उन्होंने वो करनी है जिसकी आप उन्होंने उनसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। वो रिज़ल्ट आपको कभी भी नहीं दे सकते। ये रिज़ल्ट आपको अल्लाह पाक देता है। हुस्न सलूक का क्यों ज़ोर दिया गया है, अखलाक का क्यों ज़ोर दिया गया है, और इसका सवाब क्यों इतना दिया गया है। तो वो सवाब लोग देंगे कि हमको, हमें लोगों ने कभी भी सवाब नहीं देना। हमें अल्लाह पाक ने इसका सवाब देना है, और हम इसी सूरत में ये काम कर पाएंगे। अगर हमें अल्लाह पाक इसका नहीं देता तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में ये रहम डालता है, तो जब भी हम ये चीज़ें कर पाते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहा करें। हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। हर वक्त कंप्लेन सेंटर ना बने। ऐसे लोगों से फासला भी बना के रखें जो कि कंप्लेन ही करते रहते हैं। थोड़े बहुत बादल क्या आ गए, हल्की हल्की बारिश क्या हुई, हमारे बेटे को याद आ गया, अम्मी ये गुलगुले बना लें। ये गुलगुले जो है ना, किसी ज़माने में बहुत बनते थे, अब तो बनते ही नहीं है। मुझे लगता है डोनट की डिफरेंट शक्ल है। बस इसके अंदर थोड़ा सा सौंफ और गुड़ डल जाता है, बाकी मुझे मुकम्मल डोनट्स ही लगते हैं। लेकिन मेरा एक बेटा डोनट लवर्स में से, और एक जो है ना वो देसी, उसको फूड चाहिए होते हैं, तो फिर उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। साथ में मैंने बनाई गरम गरम चाय, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। बस जी, रिमेंबर, आप किसी की माँ है, बीवी है, बहन है, लेकिन सबसे पहले आप खुद एक इंसान हैं। जब आप खुश होंगी तो आपके दर दीवार हमेशा ऐसे ही हंसते, मुस्कुराते और महकते रहेंगे। इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा। आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, और अपना जितना ख्याल रख सकते हैं ज़रूर रखें। आई होप आपको मेरी यह जो भी पिछली वीडियो किसकी तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।